कि राना सनाउल्लाह तुम्हारा टाइम आ चुका है, इंशाल्लाह तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। शबानी तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तू इमरान खान की जुत्ती के बराबर भी नहीं। राना सनाउल्लाह साहब, आप एक खान को पकड़ेंगे, 24 करोड़ आवाम को कहाँ पे आप रखेंगे? नून लीग को हमेशा ही हमने सपोर्ट किया, वोट किया, जवानी सारी दी हमको, जेलें भी काटी, सारा कुछ किया उनके लिए। 2018 से मैं अपने कप्तान के साथ खड़ा हूँ। मैं राणा का बोलता है, हम तो जेलों से नहीं डर रहा है, मैं जान भी कुर्बान करता है। इंशाल्लाह फतह का होगा, सच का होगा। आज अगर खान अंदर गोलियां खा के बैठा हुआ है, उसने मेरे लिए नहीं खाई, उसने इन बच्चों के लिए खाई है। पूरी पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी है कि खान की हिफाजत करे। कि मरियम नवाज ये औरत वाला पत्ता ना खेले तो सीधा सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर उसको जेल जाना चाहिए। अल्लाह पाक ने उनको चुना है, वो चुना हुआ बंदा है, वरना सच्चा इंसान है, उससे कोई नहीं है 70 सालों के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज फिर ज़मान पार्क आए हैं, इमरान खान के घर के सामने खड़े हैं। आज यहाँ पे पहले जैसी रौनक नहीं है, जिस तरीके से पहले यहाँ पे लोगों का एक इज़्तिहाम होता था। इमरान खान की जब से हिफाजती ज़मानत हुई है उसके बाद लोग यहाँ पे बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की गिरफ़्तारी का कोई चांस नहीं रहा। जैसे ही वर्कर्स को ये पता चलता है, लीडरों को पता चलता है कि इमरान खान को गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है, तो लोग फिर एकदम से यहाँ पे हज़ारों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इस्लामाबाद से आई हैं, उनसे थोड़ा सा उनका तारुफ पूछते हैं, उनसे फिर ये भी पूछते हैं कि आज उनका यहाँ पे आना कैसे हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नौरीन फारूक खान है और मैं 99 से PTI में हूँ और ये 4 साल नईमुल हक के साथ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी रही हूँ। तो आज मैं इस्लामाबाद से आई थी क्योंकि वही बात है कि आजकल ये चल रहा है जेल भरों का भी और दूसरी और भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो मेरा मकसद तो ये था कि इधर आऊँ इस्लामाबाद से और देखूँ यहाँ की सूरत हाल क्या चल रही है, क्योंकि इस्लामाबाद तो आपको पता है शहर खामोशा है, अभी उधर इतनी रौनक नहीं लगी। अच्छा, तो गिरफ्तारी के हवाले से मुतमिन है जिस तरीके से वो गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं? मतलब गिरफ्तारियाँ देना जो भी है मतलब ठीक है, बस सच वैसा नहीं है कि जैसा होना चाहिए था, क्योंकि कल पेशावर का चल रहा था तो आज पिंडी का है और आई थिंक सो पहली को फैसलाबाद है। तो ये कि लोगों में जोश और जज्बा है, लेकिन बात यह है कि शायद ये पॉलिटिकल पार्टी ट्रेंड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में है। जब पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर मेरा ख्याल है ये ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते। दूसरी हेयरिंग थी 2 दिन के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो आप क्या समझते हैं किस तरह मामला जाते हुए नजर आ रहे हैं? अब देखें, वो सुप्रीम कोर्ट को भी लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है वो जजेस की वजह से कि वो जो 2 जजेस उसमें बैठे हैं, अब वो बेंच कायम रहता है या टूटता है, क्योंकि उधर से आपको पता ही है कि जो बार्स और उन लोगों ने एतराज़ात उठाए हैं। तो बात यह है कि जब तक आपको पूरा 100% श्योरिटी ना हो कि लोग न्यूट्रल हैं और सही फैसले होंगे, तो मेरा ख्याल है फिर हर चीज़ में ही उबाम होगा, शक होगा। अच्छा, ये बेंच तो असल में बैठा था 90 रोज में इंतखाबात करवाने के हवाले से, जैसा कि इमरान साहब की तरफ से कहा गया, बाकी भी सारे आईनी माहिरीन कहते हैं, लेकिन ये मामला किसी और तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। बस वो सारे ये बात वही है ना कि ये सारे डिले टैक्टिक्स हैं। अब देखते हैं कितना डिले कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो फिर जाना ही पड़ेगा इलेक्शन में। अच्छा, आप खुद भी MNA रही है? जी। तो अब क्या इरादा है? अभी भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे रिजर्व सीट पे, या अगर मैंने तो कहा है कि 5% कोटे में थ्रू आउट पाकिस्तान जहाँ से भी मुझे अगर आप चाहते हैं कि जी मैं इलेक्शन लड़ूं तो आई एम रेडी। PTI के लिए आपने पिछले 5 साल में क्या किया, जिस 4 साल में जब तक हुकूमत रही? PTI के लिए तो मैंने 99 से जो किया है और मतलब किया है PTI के लिए, इन रिटर्न कुछ नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाहिद फुरकान है और मैं इमरान खान का चाहने वाला हूँ, उसके जान देने वाला हूँ उसके लिए, ठीक है। और मुझे उससे शदीद प्यार है, शिद्दत से प्यार है उससे। और मुझे एक चीज़ कहनी थी कि नून लीग हमारी वोटिंग हो रही थी, वोटिंग दौरान में हमारी कंपनी ने हमें कहा कि 24 में था कि आप ना जाओ इस तरफ ये सेक्रेटरी पीछे वहाँ जाकर सर्वे करो। मैं चला गया वहाँ पे, तो एक शख्स मुझे वहाँ मिला, ठीक है जी, वो मिला, कहता मैं स्पॉन्सर था, इससे पहले मैं काउंसलर था, अभी जो वोटिंग हो रही है इससे पहले मैं काउंसलर था। उसने अपने मुझे डेरे पे ले गया,
डेरे पे ले गया, एक शख्स वहाँ पे वोट और ID कार्ड्स, ठीक है, वो वेरीफाई करता, नंबर लिस्टों में वेरीफाई करता और उस पर स्टैंप करता। तो मैं कि ये क्या, मैंने पूछा सर क्या यही क्या है? कहता कि ये वो जो वोट रिजेक्ट हो गया ना, वो वोट है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आई इस बात की, 1 साल हो गया मुझे समझने के लिए। फिर ये जो हुआ था ना सियालकोट का वाकया, जो वोट छीन लिए गए थे, छीन के वो फिर वहाँ फेंक दिए, वो ये था कि वोट उनसे छीन लिए और दूसरा जो वोट था जो था बैग, वो वहाँ फेंक दिया, मुझे समझ बाद में आई, सारे 1 साल लगे समझने के लिए। तो वैसे ही मुस्लिम लीग उनकी सियासत समझने के लिए ये हाँ कई साल लगते, लेकिन मुझे समझने के 1 साल लगे पूरा। फिर उससे पहले मैं एक चैनल का उसका प्रिंटिंग प्रेस नाम लेता, बड़ा प्रिंटिंग प्रेस है, तो वो गुलबर्ग में है। अच्छा, उसका नाम है जी निसार आर्ट प्रेस, गुलबर्ग में है। वो मैं एक दफ़ा लंच टाइम पे बाहर निकला, लंच टाइम पे, तो वहाँ पे क्या देखता हूँ मैं कि बड़ी बड़ी शीटें प्रिंट हो रही है, वोट प्रिंट हो रहे हैं, वोट। मुझे समझ ये अभी तो कुछ हुआ नहीं है, ये कैसे प्रिंट हो रही है? ये तो उनकी प्रॉपर्टी भी नहीं है, ये कैसे प्रॉपर्टी यहाँ प्रिंट हो रही है? ये तो प्रिंट करना है उन लोगों ने प्रिंट करना है, जो इलेक्शन कमीशन है उनकी प्रॉपर्टी है। तो मुझे भी जो है ना समझ नहीं आई, ये था कि ये जो जाली वोट डालते हैं वो वही वोट थे, वहाँ प्रिंट हो रहे प्रिंटिंग प्रेस पे, उसका कोई हमारे पास इस्तेमाल हुए होंगे आपको। जाहिर है कि इमरान खान को हराने के लिए, ठीक है। इमरान खान जो इतने साल लेट होता रहा, वो क्यों होता रहा? इन लोगों ने लूटा उसको, उसके साथ ज्यादती करते रहे, जुल्म करते रहे। तो आप कहाँ से आए? मैं यही होता हूँ। अच्छा, ये लोग उस तो यहाँ अभी तो इमरान खान की गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, आप यहाँ पे फिर इजहार यकजहती के लिए बैठे जी? इंशाल्लाह। तो जब मेरे भाई निकलते हैं उसके लिए, तो जिस तरह तबलीग वाले पीछे कुछ लोग बैठे जो तस्वीर करते हैं और दुआएं करते हैं, तो मैं उनमें शामिल हूँ। अच्छा, इमरान खान का नाम लिया तो आप दिक्कत सारी हो गई? जी। क्या वजह है? जज्बाती हो गया? मैं जज्बाती प्यार करता हूँ पैसे, सच्चा इंसान है, उससे कोई नहीं आया 70 सालों के बाद, 40 सालों के बाद कोई नहीं आया, तो वो एक सच्चा इंसान है, इसे खोना नहीं चाहिए। नहीं खोना चाहिए। मेरा नाम जी मोहम्मद तारिक मलक है, मैं अपना गुलबर्ग से आया हूँ। मेरा पहले जो ताल्लुक था नून लीग से था। अच्छा, नून लीग को हमेशा ही हमने सपोर्ट किया, वोट किया। कितनी देर आप नून लीग से मुतल्लक रहे? करीबन जवानी सारी दी उनको, जेलें भी काटी, सारा कुछ किया उनके लिए। आप छोड़ने की वजह क्या? 2018 से मैं अपने कप्तान के साथ खड़ा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हूँ अभी तक। तो क्या यहाँ पे मैं डेली आता हूँ। अच्छा, लीडरशिप में आपने क्या तब्दीली महसूस की है? क्या फर्क महसूस किया? क्या नून लीग से? सच्चा लीडर है, उसका चेहरा जो है ना इतना सॉफ्ट, इतना नरम है। अपने पुराने वर्कर से मैं करीबन लाहौर जिम खाना में जब खेलता था ना क्रिकेट, तो कनाल व्यू पे खान साहब आए जैसे में, मैं एक चेयर के ऊपर खड़े होकर ना हाथ हरा रहा था, तो मेरी तरफ वो देख रहे थे कि ऐसे जैसे यार ये मैं इसको मैं पुराना दद्दा जानता हूँ। बिस्मिल्लाह, मेरा लीडर ये कहता है कि मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। मैं जिला मियां वाली से आया हूँ, तहसील पिपला से आया हूँ, और मैं अपने लीडर इमरान खान के लिए आया हूँ, और इंशाल्लाह हम अपने लीडर इमरान खान के साथ ही रहेंगे और दम उसके साथ ही रहेंगे, और इंशाल्लाह मर्द दम तक उसके साथ ही रहेंगे। और इंशाल्लाह लुटेरों चोरों से अपनी जान छुड़ाने के लिए, और इन बेगैरतों से अपनी जान छुड़ाने के लिए, इन सब से अपनी जान छुड़ाने के लिए हम इमरान खान के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। और इन चोरों और लुटेरों और इन जलील इंसानों से अपनी जान छुड़ानी है। और ये चोर है, ये डाकू है, इन्होंने 35-40 साल से मुल्क पर मुसल्लत है, जिन्होंने मुल्क को लूट कर खा गए हैं और ये मुल्क को और भी लूटना चाहते हैं। हमारा लीडर अगर एक बात भी कह दे अदालत के लिए, सिर्फ एक बात कह दे, कोई गलत बात नहीं कहे, तो हमारे लीडर को बुला लिया जाता है। कल जो मरियम नियाज ने अदालतों पर बातें की है, मैं चीफ जस्टिस से कहता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब उसको बुलाए। इस वक्त मेरा तो तजिया ये कहता है कि उस पर तौहीन अदालत लगती है। अगर
वो अदालतों को भी माफ नहीं कर रहे, वो किसी को भी माफ नहीं कर रहे। उनका ये काम है, चोर डाकू। इस वक्त उनकी टाँग कांप रही है मरियम नवाज की। उसका सिर्फ है कि वो कुर्सी से पूछे है, उनको अवाम के साथ कोई प्यार नहीं है। यहाँ से वो लूट कर माल मुल्क से पैसा बाहर भाग जाते हैं। दूसरा, मैं चीफ जस्टिस से गुजारिश करना चाहता हूँ, चीफ जस्टिस साहब, मेरा लीडर अदालतों में पेश हो रहा है। जब मेरे लीडर को बुलाया जाता है वो अदालत में पेश हो जाता है। उस भगोड़े नवाज शरीफ को बुलाए, उसको बुलाए यहाँ अदालतों में पेश हो, क्यों नहीं पेश होता। और मैं राणा सनाउल्लाह को पैगाम देना चाहता हूँ कि राणा सनाउल्लाह, तुम्हारा टाइम आ चुका है। इंशाल्लाह तुम्हारे दिन गिने जा चुके हैं। तुम कौन होते हो हमें कहने वाले। और दूसरा, तू कहता है कि भाई इमरान खान डरपोक है। इमरान खान के या सच्चा मुखलिस ईमानदार लीडर भी नहीं है, और वो दलेर लीडर है। तुम बुज़दिल हो, तुम बेगारी हो, तुम जलील इंसान हो। मैं आज तुम्हें कहना चाहता हूँ शबानू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने कल तक तुम कहते थे कि अगर मैंने जरदारी को लाहौर की सड़कों पर न घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ ना होगा। मैं कहता हूँ कि तुम शहबाजू नहीं हो। कल तक तू कहता था कि मैं अपने कपड़े बेच कर आवाम के ये सब कुछ करूंगा। आप कल कह रहे हैं कि महंगाई और भी बढ़ेगी। वो बिलोरानी, कल तूने लॉन्ग मार्च निकाला था, महंगाई मार्च, आज कहाँ गई? आज तुम हुकूमत में बैठे हो, तुम्हारा बाप भी माफिया खाने वाला हर चीज। ये जो रिचेंज की है, आज अमेरिका का सदर खुद मान रहा है कि ये बहुत इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है। मैं बाजवा से कहता हूँ, बाजवा, तूने जो मुल्क पे जुल्म किया है, 12 अरब रुपया लेके गया है, इंशाल्लाह आपको जवाब देना पड़ेगा। यहाँ भी देगा, अगले जहान भी देगा। मैं आज उन उलमा से कहता हूँ, आपने जल्द से जल्द लॉन्ग मार्च निकाला था कि एक सफीर को बुलाए, आज कहाँ मर गए हो? आज निकाले लॉन्ग मार्च। क्यों? कि 2 दफा कुरान मजीद की बेहुरमती हो चुकी है। हुजूर आज क्यों नहीं निकालते? मेरे लीडर ने वो काम किया है कि किसी उलमा किसी पीर ने नहीं किया कि प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लामी फोबिया के कानून पास कराया कि अगर जरा बंदा गुस्ताखी करे वो मुल्क सजा दे सी। ये चोर है, ये डाकू है। राणा सनाउल्लाह मैं चैलेंज करेगा तय दबा के कैसा इमरान खान गिरफ्तार करे सू। मैं तू इमरान खान, ये मेरी जड़ी जुत्ती है ना, तू इमरान खान की जुत्ती के बराबर भी नहीं। अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी अमान में रखे, अल्लाह ताला उसको कुछ न करे। पाकिस्तान इमरान खान, PTI। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन सजाद है। मैं लाहौर यूनियन कौंसिल 257 से हूँ और लाहौर ऑफिस की तरफ से हमारे यहाँ पे जो मेहमान आए हुए हैं DI खान से, KPK से और गिलगित बल्तिस्तान से, इन सब के लिए हम लोगों ने यहाँ पे खैमा बस्ती लगाई हुई है। अपनी मदद आप के तहत ये लोग चल रहे हैं और जो कुछ हमसे हो सकता है हम इनकी खिदमत करते हैं, यहाँ पे बैठते हैं और बारी बारी आपको इन सब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदनान है। मैं डिस्ट्रिक्ट डेरा इस्माइल खान डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ और अमीन खान के काफिले के साथ आए हुए हैं। हसन भाई से मुलाकात हुई, यहाँ पे विज़िट किया, बहुत अच्छा लगा और इंशाल्लाह इसी उम्मीद से है कि इंशाल्लाह खान साहब का जो केस चल रहा है वो सुरखरू होंगे। और कल ये सुनने में आ रहा है कि पंजाब पुलिस कह रहे थे हमारे पास जगह नहीं है। राणा सनाउल्लाह साहब, आप तो एक खान को पकड़ेंगे, 24 करोड़ आवाम को कहाँ पे आप रखेंगे? आपके पास जेल में जगह कम पड़ गई है। इंशाल्लाह हम आया है बलूचिस्तान से, खान साहब के लिए आया है, कुर्बानी के लिए आया है बलूचिस्तान से। इंशाल्लाह हमें कुर्बानी देंगे। मैं राणा का बोलता है, हम तो जेलों से नहीं डर रहा है, हम खान साहब का ट्रेगर है, हम खान साहब का सिपाही है। मैं जान भी कुर्बान करता है, मैं कुर्बानी के लिए हर वक्त खड़ा है खान साहब के लिए। इंशाल्लाह सारा अवाम इंशाल्लाह खान साहब के साथ है। आपका ऐसा मत समझो कि खान साहब के साथ कोई नहीं है, खान साहब के साथ 20 करोड़ अवाम खड़ा है।
खान साहब के साथ कबायली लोग खड़ा है, खान साहब के साथ बहुत आवाम है। मैं राणा का बोलता है बीबी को बोलो, खान साहब को ऐसे मत समझो जो खान साहब अकेला है। खान साहब के साथ कबाइल खड़ा है, खान साहब के साथ बहुत लोग खड़ा है। खान साहब के साथ एक आदमी के पीछे 1 लाख आदमी है। देखो ऐसा बात नहीं है, खान साहब MPA के साथ एक आदमी के साथ 20,000 आदमी है। इस वक्त हम लोग लाहौर जमान पार्क में, खान साहब के यहाँ पे जमान पार्क में है। हमारे साथ दोस्त भी है, ये हमारे क्वेटा से आए हुए तो सालिम अहमद कमांडर साहब, ये हमारे मोहम्मद अदनान साहब है, हमारे और साथी भी है। और हम कहते हैं कि खान साहब जो है ना एक पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का लीडर नहीं है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पूरे दुनिया का लीडर है इस वक्त, और एक ईमानदार आदमी है। और ये जितना भी इम्पोर्टेड हुकूमत है, जितना भी ये जो खरबी इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी खरबी लोग इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फतह हक का होगा, सच का होगा। पाकिस्तान कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बेटे के साथ आता हूँ और मेरे बेटे का मुस्तकबिल है। और हमने तो जैसे भी रो धो के अपना टाइम क्रॉस किया। हमारे घर में 2 ग्रुप थे, एक नून था, एक PTI था। मैं और मेरी वालदा हम PTI की तरफ और बाप मेरा नून की तरफ। बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े भी होते रहे, इवन हम जीत गए कि नहीं सच का साथ देना, झूठ का साथ नहीं देना। पर क्या हमने तो अपनी रो धो के ज़िंदगी गुजार ली है। अब मेरा बेटा है, अब मैं इसकी ज़िंदगी को देखूंगा। आज अगर खान अंदर गोलियां खा के बैठा हुआ है, उसने मेरे लिए नहीं खाई, उसने इन बच्चों के लिए खाई हैं, इन बच्चों के लिए खाई हैं, इनके मुस्तकबिल के लिए खाई हैं। मैं अपने खान को सलूट करता हूँ कि उन्होंने इस अवाम का सोचा है। आज महंगाई देखे कहाँ चली गई है। एक गरीब आदमी 40-45 हज़ार रुपये सैलरी लेने वाला वो कैसे गुजारा करेगा? वो तो बेचारा मर गया। मेरे जैसा बंदा 45 हज़ार रुपये सैलरी लेने वाला 15 हज़ार रुपये घर का रेंट, मैं कैसे पेड करूंगा? मैं कैसे सरवाइव करूंगा? मैं तो नहीं सरवाइव कर सकता। इस वजह से अब हमें एक कौम बनना पड़ेगा, हमें यकजान होना पड़ेगा। जब तक हम यकजान नहीं होंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये शराफिया, ये चोरों का टोला, ये भगोड़ों का टोला, ये हमें लूट के खा रहा है। खुदारा मेरी इस कौम से इल्तिजा है, खुदारा प्लीज घरों में मत बैठेंगे। अब टाइम घरों में बैठने का नहीं है, आपको बाहर निकलना पड़ेगा अपने हकूक के लिए, अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने रिज़्क रोटी के लिए। अब आप बाहर निकलें। मेरा नाम फरहान है, मैं नारोवाल से आया हूँ। ज़मान पार्क खान साहब के जो हिफाजत के लिए हम लोग इधर खड़े हैं। और मैं ये बात सबको बताना चाहता हूँ कि खान साहब जैसे पहले बात कर रहे थे कि मेरे लीडर आपके लीडर नहीं है, बल्कि ये पूरी कौम के लीडर है। और मैं कहता हूँ ये उम्मत मुसलमान के लीडर है। तो मेरी आपकी सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि इस पूरी पाकिस्तानी कौम की जिम्मेदारी है कि खान की हिफाजत करें, इमरान खान की हिफाजत करें। सदियों बाद इस तरह के हीरे, इस तरह के लाल पैदा होते हैं भाईजान। हम इसको जो है ना, जब खुदा ना करे जब ये चले जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमने किस लीडर को, किस हीरे को खो दिया है। मेरी तालीम जो है वो MSc मैथमेटिक्स है, मैंने MA पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, मैंने LLB किया हुआ है। यकीन माने मैं CV हाथ में पकड़ के फिर रहा हूँ। मैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए अप्लाई करता हूँ, मुझे वो जॉब नहीं मिल रही। बताएं इस मुल्क का क्या हाल है, क्या मुस्तकबिल है, हमारे आने वाले बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा अगर हमारा ये मुस्तकबिल है। अगर मैं 3 डिग्रियां लेकर दर बदर फिर रहा हूँ, मुझे जॉब, मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम क्या तवक्को करेंगे कि हम अपने बच्चों को क्या कहेंगे कि तालीम हासिल करो, इसलिए हासिल करो कि बाद में दर बदर ठोकरें खाओगे। इसलिए हमें चाहिए कि इन लटेरों का, इन चोरों का, इन जो ये मुल्क दुश्मन लोग हैं, इनका जो है वो मुहासरा करें। और अब वक्त है कि खान साहब को हम सपोर्ट करें। वो सलाउद्दीन अयूबी का कौल है ना कि जिस हुक्मरान से तुम्हारे मुल्क के दुश्मन जो है वो खौफजदा हो और तुम्हारे मुल्क के जो गद्दार हैं वो भी परेशान हो तो समझो कि तुम्हारा हुक्मरान ईमानदार है,
वो हुक्मरान तुम्हारे मुल्क के लिए अच्छा है, बेहतरीन हुक्मरान है, तो ये आपके सामने है। जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो भी खान साहब से डर रहे हैं, और जो गद्दार इधर बैठे हुए हैं वो भी परेशान है, वो भी सारा टोला इकट्ठा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद रमजान मेरा नाम है, मैं बलूचिस्तान के कोयटा शहर से आया हूँ और इमरान खान साहब से इज़हार यकजहती के लिए आया हूँ कि इमरान खान साहब जैसे हीरे ये सदियों बाद पैदा होते हैं, और हम तो इमरान खान से पूरा बलूचिस्तान प्यार करता है, पूरा पाकिस्तान प्यार करता है। हमें इस तरह के हीरे की कदर करनी चाहिए, और ये अल्लाह की तरफ से हमें एक नेमत भी हुई है, और हम इस नेमत भी है और हमारे लिए एक तोहफा भी है अल्लाह की तरफ से कि इस तरह का लीडर हमें मिला हुआ है। हमें इनकी कदर करनी चाहिए, और मैं पाकिस्तान की तमाम आवाम से भी गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान का साथ दें और इस करप्शन के निज़ाम का खात्मा करें और इलेक्शन हो। मेरा नाम महबूब अली है, बलूचिस्तान कोयटा से आया हुआ हूँ, और ख़ास कर इमरान खान साहब से मिलने और उनका जो है शुक्रिया अदा करने, और वो अपने मुल्क के लिए इतनी जद्दोजहद कर रहा है, ठीक है, वो जो है अपना जो है करप्ट लोगों को ख़त्म कर रहा है। हम उनके शाना बशाना साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। मेरा नाम राशिदा खानम है, मैं एक्स MP हूँ, और मैं सिर्फ ये बात करना चाहती हूँ, जब शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि जी मैं आप लोगों को कम से कम पैसे इस्तेमाल करने चाहिए। अगर आप लोग जो जिस जगह पे बैठे हुए हो वो हम लोगों की वजह से बैठे हुए, आपके करोड़ों के रुपए की जायदादें हैं, वो क्यों नहीं भेज देते पाकिस्तान के लिए? 15-15 लाख के आप सूट पहनते हैं, 10-10 लाख के आप जो जूते पहनते हैं, उस वक्त आपको कोई गरीब याद नहीं आता, उस वक्त आपको क्यों? और तमाम जितने भी हैं अपने हमारे जजेस हैं, चाहे हमारे आर्मी चीफ है या इलेक्शन कमिश्नर है, उन सबको मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी ऊंची जगह पर बिठाया है, और हमें क्यों नहीं बिठाया? आप अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करते? आप सूरत रहमान पढ़ के बाहर से निकले तो आपको पता चलेगा कि क्या है। और महंगाई का हाल आप देखें, महंगाई कहाँ जा रही है। इनकी गाड़ियां आप देखें, इनकी सारी गाड़ियां बंद की जाए, इनके घर बंद किए जाए, इनको गैसेस बंद किए जाए, इनके जो है ना जितनी एक्स्ट्रा जो है पेट्रोल वगैरह जो है वो सारी बंद कर दी जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब उमैर, एडवोकेट, साबका MPA, प्रोविंशियल असम्बली पंजाब हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे कैंप के अंदर हमारी सारी खवातीन बैठी हुई हैं, और हम लोग चूँकि इससे पहले आपने देखा था कि खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से रोज़ खबरें आती थी, तो आप ये छोटे बच्चे भी यहाँ पर देख रहे हैं, वो भी मौजूद हैं। अब हालांकि खान साहब की गिरफ्तारी का चूँकि उनकी हिफाजती जमानत लाहौर हाई कोर्ट ने दे रखी है, और अभी वो 3 तारीख तक है, और शायद यहाँ पर बैठने की इतनी ज़रूरत नहीं भी होगी, लेकिन लोगों की अकीदत, लोगों की मोहब्बत इमरान खान के साथ और इस पाकिस्तान के साथ इतनी ज़्यादा है कि हम यहाँ पर हम रोज़ आते हैं, और तब तक इंशाल्लाह आते रहेंगे जब तक कि पाकिस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद चलती रहेगी। आप देख रहे हैं कि जो जेल भरो तहरीक है उसमें भी सारी खवातीन, लाहौर में चेरिंग क्रॉस पे आपने देखा, हम सब वहाँ के ऊपर मौजूद थे। खवातीन ने खुद जो है वो वॉलंटियरली नाम लिखवाए हैं कि हम इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो ये जो जितनी भी दूसरी जमातें हैं आप खुद भी कवर कर रहे होंगे, आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि इस वक्त उनके गुब्बारे से बिल्कुल हवा निकल चुकी है, और वो हवास बाख्ता हुए हैं, और उनको इस बात की समझ नहीं आ रही है कि वो इस वक्त वो किस जगह पे जाके जो है वो अपना सर फोड़ें। मरियम नवाज की फ्रस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि वो आपको जलसों में इंतहाई जो है वो गम और गुस्से और उनका जो लहजा है उसमें आपको नजर आ रही हैं। और अफसोस की बात यह है कि जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको पूरा कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश की जा रही है। अगर मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज ये औरत वाला पत्ता ना खेले तो सीधा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर उसको जेल जाना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर सामिया तौकीर है और मैं लाहौर की विमेन विंग की जनरल सेक्रेटरी हूँ, लाहौर डिस्ट्रिक्ट की। तो इमरान खान के हवाले से आप क्या कहेंगे? अब तो गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है, आप लोग बदस्तूर यहाँ पे बैठे हुए हैं जी, कब तक बैठेंगे? लेकिन जी जब तक देखिए, वैसे तो वाकई जो अरेस्ट है उसका फिलहाल नहीं इतना खतरा, 3 मार्च तक बेल हो गई है, मगर हम लोग इधर बैठे हुए हैं क्योंकि अभी भी जो
सियासी हालात है मुल्क के वो इतने ठीक नहीं है। अभी कल ही खबर आई थी, हम लोग हालांकि यहाँ पे कैंप में मैं भी मौजूद थी, कि गिरफ्तारी के तोशा खाना के लिए जी वारंट हो गए हैं और इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की गिरफ्तारी के लिए जी पुलिस इधर आने वाली है और कारकुन इधर पहुंचे। तो ऐसी कोई खबर नहीं थी, यहाँ पे तो हम खुद बैठे हुए थे, हमने कारकुनों को कहा कि कुछ ऐसा नहीं है, आप लोग परेशान ना हो, ये पता नहीं क्यों खबर उन्होंने चला दी है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। आजकल ये भी हमारा सियासी कामों में से एक काम है, जब इलेक्शंस होते हैं उसका काम करते हैं, आजकल इसकी जरूरत है तो हम यहाँ मौजूद हैं। अल्लाह पाक ने उनको चुना है, वो चुना हुआ बंदा है, वरना एम नहीं हुई हर कोई जाके मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात करता और ये कहता कि आप लोग आप हमारे नबी पाक के लिए कोई बात करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हमारे दिलों में तकलीफ होती है। ये बात करने की किसी उसी बंदे में जरूरत है जिसको अल्लाह पाक ने चुना है, तो ये चुना हुआ बंदा है, तो उसे अल्लाह पाक ने काम लेना है। तक जब हमारे सांसों में जान में सांस है, खून का आखिरी कतरा है, हम खान साहब के साथ हैं और अपने गरीब आवाम के साथ है, जिनको सिर्फ रोटी की पड़ी है, बेचारे कहाँ से रोटी का छोड़ के, जिनको छोटे छोटे बच्चे हैं और किस कदर मुश्किल हालात है, तो हम उनके लिए खड़े, हम अपनी आवाम के लिए खड़े, अपने पाकिस्तान के लिए खड़े और खान साहब के लिए खड़े। हम यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो खान साहब से इजहार यकजहती के लिए बैठे हुए हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि हमारा लीडर किसी हालत में भी तन्हा नहीं है और हम हर वक्त दिन और रात यहाँ पे उसकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद हैं। आप हमें पकड़ेंगे तो हमारे लीडर तक पहुँचेंगे। मैं अनिला मुनीर, डिप्टी मीडिया सेक्रेटरी सेंट्रल पंजाब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम यहाँ पर खान साहब के साथ सॉलिडरिटी दिखाने बैठे हुए हैं, उनके साथ इत्तेहाद दिखाने बैठे हुए हैं। ऐसा कोई खतरा नहीं है सिक्योरिटी का या कोई भी चीज़, लेकिन फिर भी हम इसलिए बैठे हुए हैं कि हम बताएं खान साहब किसी भी हालत में अकेले नहीं हैं, हम हमेशा उनके साथ हैं। जब तक हमें पार्टी का हुक्म रहेगा हम बैठे रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी रुबीना शाहीन है और मैं सदर विमेन विंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर हूँ। देखिए, इमरान खान साहब की जो हिफाजती जमानत हुई है ना, वो 3 मार्च तक के लिए हुई है और उसके बाद इंशाल्लाह उनका केस लगेगा और वो क्लियर हो जाएंगे। अब हम इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि हम लोगों को बेसिकली जो सारी हमारी ये इस वक्त चली है एजुटेशन, उसका मतलब है मकसद सिर्फ इलेक्शन लेना है। हर तरह से हम प्रेशर बिल्ड करेंगे कि हमें फेयर एंड फ्री जनरल इलेक्शंस चाहिए। हमने सारा काम कर लिया जो पार्टी के जिम्मे था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मे था। सारी असेंबलियाँ डिसॉल्व हो गई, नेशनल असेंबली छोड़ दी। समझ ये नहीं आ रही कि अब इनको इलेक्शन देने में क्या मसला है, जबकि आईनी रास्ते सारे खुले हैं। आइन ये कहता है कि जब असेंबलियाँ डिसॉल्व हों 90 डेज के अंदर इलेक्शंस करवाएं, और अब सदर साहब ने भी कह दिया और जजेस भी कह रहे हैं, अदलिया ने कह दिया कि 90 डेज में इलेक्शंस दें। ये किसी सूरत भी इलेक्शन देने पे आमादा नहीं है। इनके खौफ का ये आलम है कि ये किसी तरह ये नहीं चाहते कि हमारा वर्कर, हमारे लोग बाहर निकले, और हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे ज़मान पाक के बाहर सिर्फ इसलिए कि हमने इलेक्शन चाहिए। जिस दिन ये इलेक्शन अनाउंस कर देंगे हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे और अपने अपने हलकों में जाके इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और दोबारा खान साहब 3/4 मेजॉरिटी या 2 तिहाई अक्सरियत से जरूर आएंगे इंशाल्लाह।